अभी मुकेश सहनी जी महागठबंधन के हिस्सा हैं और महागठबंधन के बारे में उनका जो ख्याल होगा बाद के दिनों में, जैसे पिछली बार पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाए थे, तो इस बार भी अगर इस तरह का कुछ उनके साथ होगा तो उस समय इच्छा प्रकट करेंगे। प्रेशर पॉलिटिक्स मुकेश सहनी कर रहे हैं, दबाव की राजनीति जिसको कहते हैं, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बार बार 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं और उनके इस डिमांड पर महागठबंधन का कोई नेता, कोई पार्टी, तेजस्वी यादव कुछ नहीं उत्तर दे रहे हैं। स्वयं को डिप्टी सीएम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाई, तो आप जिस दल में हैं, जिस गठबंधन में हैं, आपके समर्थन में कोई नेता तो बोल नहीं रहा है, तो भाई स्वयं घोषणा करना है 60 सीट का, स्वयं डिप्टी सीएम का भी घोषणा करना है। 60 सीटों की मांग की थे वो, ठीक है, पार्टी चला रहे हैं, 60 सीट क्या 243 सीट भी मांग कर सकते हैं। मुकेश सहनी इन दिनों सुर्खियों में, वो 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। कल तेजस्वी आवास पे उन बैठक हुई थी तो उसमें मुकेश सहनी नहीं मौजूद थे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद निषाद जी हैं। क्या कहिएगा सर, निषाद कहीं ना कहीं मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन वाले से नाराजगी है? अभी तो वही बताएंगे, नाराज हैं, खुश हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उस बैठक में वो स्वयं क्यों नहीं गए, क्या कारण था? सभी घटक आए हुए थे। हाँ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर मुकेश सहनी जी देंगे कि क्यों नहीं कल की बैठक में गए, क्या उनके साथ बर्ताव हुआ, या उस गठबंधन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या करेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब वीआईपी पार्टी के नेता और मुकेश सहनी देंगे। 60 सीटों की मांग की थे वो, ठीक है, पार्टी चला रहे हैं, 60 सीट क्या 243 सीट भी मांग कर सकते हैं। क्या लगता है उनको मिलेगी 60 सीटें? तो ये तेजस्वी यादव बताएंगे। देना उनको है, तेजस्वी यादव को देना है। जेडीयू से तो डिमांड उनका है नहीं, एनडीए गठबंधन में है नहीं, लेकिन ऑफर तो देना नहीं, तो देना उनको है तेजस्वी यादव को, तो वहाँ से वो डिमांड कर रहे हैं। वहाँ महागठबंधन का हिस्सा है, तो महागठबंधन में जब हिस्सा है तो महागठबंधन उनके डिमांड पर विचार करेगा। लेकिन हमको यह लगता है कि ये इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स मुकेश सहनी कर रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति जिसको कहते हैं, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं वो, हमको तो ऐसा लगता है, क्योंकि बार बार 60 सीट का डिमांड कर रहे हैं और उनके इस डिमांड पर महागठबंधन का कोई नेता, कोई पार्टी, तेजस्वी यादव कुछ नहीं उत्तर दे रहे हैं। इसका क्या मायने मीनिंग है कि उनको उनके इस 60 सीट के डिमांड पर कोई सहमति नहीं है, कोई उनके इस डिमांड से सहमत नहीं है, इसलिए कोई उनके पक्ष में बोल नहीं रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वयं को डिप्टी सीएम के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भाई, तो आप जिस दल में हैं, जिस गठबंधन में हैं, आपके समर्थन में कोई नेता तो बोल नहीं रहा है, उनके यहाँ तो कोई कोई नहीं बोल रहा है, तो भाई स्वयं घोषणा करना है 60 सीट का, स्वयं डिप्टी सीएम का भी घोषणा करना है। तो आगे उनको देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, और आगे का फैसला तो उन्हीं को लेना है। एनडीए गठबंधन से उनको ऑफर आ रहा है, मांझी जी के बेटे के द्वारा, वो भी बोल रहे हैं कि मेरे तरफ आ जाइए। एनडीए गठबंधन में कोई भी फैसला सामूहिकता में होता है, सर्वसम्मति से यहाँ कोई भी निर्णय होता है। तो अभी मुकेश सहनी जी महागठबंधन के हिस्सा हैं और महागठबंधन के बारे में उनका जो ख्याल होगा बाद के दिनों में, जैसे पिछली बार पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाए थे, तो इस बार भी अगर इस तरह का कुछ उनके साथ होगा तो उस समय इच्छा प्रकट करेंगे, तो फिर यहाँ के हमारे शीर्ष नेता उसका जवाब देंगे। कुछ दिन पहले बोल रहे थे निषाद को अगर आरक्षण मिल जाएगा तो मैं बीजेपी के लिए जान दे दूंगा। ठीक है, वो तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में वो आना चाहेंगे अगर ऐसा प्रस्ताव उनके सामने रखा जाएगा? जब ऐसा होगा तो उस समय आपसे बात करेंगे। जब इस प्रकार की कोई बात होगी तो उस समय आपसे बात हम लोग करेंगे। फिलहाल ऐसी कोई बात तो है नहीं।
फिलहाल वो वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा है, महागठबंधन में है। सीएजी रिपोर्ट जो निकला है जिसमें 70 करोड़ का जो घोटाला हुआ उस पर आरोप लगाया जा रहा है। जो दल और जिस पार्टी के नेता हाँ, घोटाला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं हाँ। वह दरअसल अज्ञानता में कर रहे हैं। सीएजी ने सवाल जो उठाया है वह सवाल दरअसल उपयोगिता प्रमाण पत्र, पैसा आता है तो सरकार के किस विभाग में कितना पैसा गया और उस पैसे का उपयोग कहाँ हुआ, उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र बनकर के जाता है। उसके बाद उस पर सीएजी अपना कमेंट करता है। तो चूँकि कई ऐसे काम सरकार के विभाग में होते हैं उसमें थोड़ा बहुत लेट होता है, समय से नहीं जाने पर इस तरह की टीका टिप्पणी सीएजी की ओर से हमेशा की जाती रही है। तो इसको जानकारी के अभाव में, जिसको आप कह सकते हैं अज्ञानता के अभाव में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। समय पर उनको सीएजी को सारे उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और एक और वैधानिक चीज़ है कि सीएजी जब कोई सवाल उठाता है तो उसका देख रेख, उसके बारे में जांच लोक लेखा समिति करती है, विधानसभा की लोक लेखा समिति। उस लोक लेखा समिति का चेयरमैन विपक्षी पार्टी का नेता होता है, उनको देखना होता है और उसके जांच के बाद तब उसके जांचोपरांत सदन में उस पर कोई बहस होता है वगैरह हो। तो अभी इन लोगों का जानकारी का अभाव है। इस जानकारी के अभाव में इस तरह की बात कर रहे हैं। इसके पहले भी 2008-9 में एसीडीसी का सवाल आया था, एसीडीसी बिल आया था सवाल। उस समय भी तरह तरह की लोग बातें कर रहे थे और उस समय भी राष्ट्रीय जनता दल ही बात करने वाली थी। तो राष्ट्रीय जनता दल को जितनी समझदारी होगी, जितना उसको अनुभव होगा, उनके प्रवक्ता, उनके नेता को वही बात न करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। जनता के सामने रखा जाएगा ये, जनता सब जानती है। इसके मैंने बताया ना कि इसके पहले भी 2 लाख करोड़ के एसीडीसी बिल का मसला आया था 2008-9 में। सरकार सही समय पर अपना प्रमाण पत्र जमा कर दी। तो ये दरअसल जानकारी के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं जिनको जानकारी नहीं है। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।